उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलसड़ गोपालगंज। और ये रंगा पुता हुआ बिल्डिंग जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रंगा पोता हुआ बिल्डिंग बनवाने वाले का नाम है पंकज त्रिपाठी। और वो पंकज त्रिपाठी जो बंबई में धमाल मचाते हैं, वो पंकज त्रिपाठी जिनको चुनाव आयोग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लेकिन पंकज त्रिपाठी ने अपने गांव बेलसड़ के लिए क्या किया है, जब आप इसको सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पंकज त्रिपाठी जैसे अभिनेता का होना कितना जरूरी है। इस पूरे बिल्डिंग को दिखाइए चौबे जी, और इस बिल्डिंग को देखकर आपको यह समझ में आना चाहिए कि जिस सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जब हम लोग कहते हैं कि भाई साहब ये कभी सुधर नहीं सकता, तो वहीं पर एक ऐसा गोपालगंज का अभिनेता पैदा होता है जो इस बात को मेक श्योर करता है कि भाई साहब हम इस बिल्डिंग को चमचमा देंगे। और यहां पर अभी हम पहुंचे तो रंजन जी मिले और रंजन जी ने कहा कि लाइब्रेरी भी बन रहा है, पीने के ठंडा पानी के लिए कूलर का इंतजाम हो रहा है, और इसके अलावा वो तमाम चीजें आपको इस स्कूल में दिख जाएंगी जिसको देखकर आपको लगेगा कि वाह पंकज त्रिपाठी जी, आपने बहुत शानदार काम किया है। पहले आपको किस्सा सुनाते हैं, फिर आपको स्कूल का टूर देंगे। किस्सा यह है कि रंजन भाई दिल्ली में थे, दिल्ली में फुकरे फिल्म की शूटिंग चल रही थी। रंजन भाई से पंकज त्रिपाठी पूछते हैं कि स्कूलिया के क्या हाल बा। यहां पर एक किस्सा के बीच में एक आप फैक्ट जान लीजिए, पंकज त्रिपाठी के पिता ने यहीं से पढ़ाई की है। अब आते हैं किस्सा पर। रंजन भाई ने कहा कि ठीक है बा। पंकज त्रिपाठी ने कहा कि माठ साहब से बात करावा। माठ साहब कौन? सत्यदेव प्रसाद, वहां लिखा हुआ है प्रधानाध्यापक, अंदर चल के दिखाएंगे। माठ साहब को फोन लगाया गया। माठ साहब ने पंकज त्रिपाठी को एकदम मतलब नर्म लहजे में कहा कि बाउंड्री करावे के बा, सब लोग गोइनी हो तो सब लोग कलस कि चंदा इकट्ठा करके बाउंड्री करा लो। पंकज त्रिपाठी चुपचाप ये सुनते रहे। पंकज त्रिपाठी से जब मेरी बात हो रही थी तब उन्होंने कहा कि हम क्या बताएं आपको, आप प्रिंसिपल साहब को फोन करिए। और जब हम प्रिंसिपल साहब को फोन किए तब उन्होंने कहा कि पंकज कहून कि हम नेता ना होई, अभिनेता होई, आ नेता जे कहेला ओकर बात हम नहीं जानत, और 5 दिन में काम हो जाई। बाउंड्री के लिए प्रधानाध्यापक साहब बात किए थे, लेकिन दिखा दीजिए फिर से चौबे जी, ये चमचमाता हुआ बिल्डिंग का जो कलरिंग है, इसके अंदर लगा हुआ जो पंखा है और इसका पूरा जीर्णोद्धार है, वो पंकज त्रिपाठी ने करवा दिया। और पंकज त्रिपाठी कैसे अपने बेलसड़ के लिए एक तरीके से भगवान का रूप है, ये देखकर आपको समझ में आएगा। जगमग पाठशाला CSR प्रोजेक्ट, यहां आइए नजदीक से दिखाइए इसको। सपोर्टेड बाई श्री पंकज त्रिपाठी एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट गोपालगंज। यहां दिखाइए इन एसोसिएशन विथ फिनिश सोसाइटी एंड पंडित बनारस तिवारी हेमवंती देवी फाउंडेशन। पंडित बनारस तिवारी नाम है पंकज त्रिपाठी के पिता का, हेमवंती देवी नाम है पंकज त्रिपाठी के मां का। और हम मिडिल क्लास लड़के जब बहुत पैसा कमा लेते हैं तो अपना नाम छपवाने के अलावा अपने माँ बाप का नाम छपवाते हैं। इतना इंट्रो काफी है, अब रंजन जी को बुलाते हैं। आइए सर, फिल्म का शूटिंग वूटिंग देख लीजिए, आप इधर आइए। तो फिल्म की शूटिंग हो रहा था, पंकज जी पूछे कि ये स्कूल का क्या हाल है, उसके बाद क्या हुआ था? हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, नोएडा के कोई एक जगह था, और वहीं पे बैठे हुए थे, उनका शूट चल रहा था। और मार्च लास्ट का मंथ था, तो गर्मी वहाँ पड़ रही थी। बगल से बच्चे जा रहे थे, उनको अचानक से याद आया कि अरे अपना गांव वाला स्कूल के का हाल बा। तो हम कहे ठीक बा भैया, जैसे तैसे चल रहा बा। मतलब जैसे तैसे का है, हमको इतना बिल्डिंग की व्यवस्था बा ना, ये क्या शौचालय की व्यवस्था बा। अपने आप पूछे आपसे? हाँ, आप कोई जिक्र नहीं किए? जी नहीं, बिल्कुल। उसके पहले जो प्रिंसिपल साहब हैं, वो उनके बड़े भैया से या हम लोगों से बैठ के बातें करते थे कि कौन उपाय करी लोगिन कि एकर बाउंड्री हो जा। तो हमनी बोलनी जा कि ठीक बा, एकर बारे में विचार करिए। फिर वहाँ से बात कर, भैया बोलनी की बात करवाओ, उनका नंबर है? हम कहा हाँ है। बात करवाए तो बोले कि माट साहब का हुआ स्कूल में दिक्कत बा, का समस्या बा। तो माट साहब का फोकस मतलब सिर्फ बाउंड्री पे था कि बाउंड्री कैसे भी करवाना है हमको। हाँ, बाउंड्री और गेट लग जाए ताकि बच्चों का बाहर निकलना बंद हो जाए, हम सेफ हो जाए। भाई रिस्क तो है, बगल में रोड है, लेकिन माट साहब उतना ही तक सोचे थे। लेकिन उनसे कहीं ज्यादा भैया सोच लिए थे कि गर्मी का दिन है, हमारे टाइम में तो पेड़ था, पेड़ के नीचे हम लोग बैठ रहे होते थे। बच्चे अब गर्मी में कैसे रह रहे होंगे। और 10th तक जब ये स्कूल हो गया है तो मान लीजिए बच्चे तो बाहर चले जाएंगे, लड़के बाहर चले जाएंगे, बच्चियाँ कहाँ जाएंगी बाथरूम शौचालय के लिए। वो उनको लगा कि भाई इसमें कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि क्या क्या वहाँ बेसिक चीज़ चाहिए। हमको नहीं कि बेसिक क्या, हर चीज़ें चाहिए, बस बिल्डिंग बन गई है, उस न खिड़की न दरवाजा, बाकी कुछ नहीं है, न पंखा है, न खिड़की, कुछ नहीं है। गर्मी में बच्चे बेहाल हो जाते हैं।
तो उन्होंने बात किया और बोला कि गांव जब जा रहे हो जाके वहां से देख के बताओ हमको, हम क्या रिक्वायरमेंट हाँ हम व्यवस्था करते हैं। हम आए यहाँ, इको लिंक की टीम आई और भी CSR के प्रोजेक्ट लोग आए, इंक्वायरी की है, सारा एस्टीमेट बनवाया है और विद इन 10 दिन के अंदर काम लगना शुरू हो गया। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, इकोलिंक ने पंखा दिया है, बर्जर पेंट ने पेंट करवाया है, पंकज त्रिपाठी के पास से 10-12 लाख रुपए लगे होंगे, लेकिन अगर इकोलिंक और बर्जर का आप अगर पैसा जोड़ दिया तो 35-40 लाख का खर्चा है। हम इसीलिए 40 लाख पंकज त्रिपाठी के झोली में डालना चाहते हैं, क्योंकि पंकज त्रिपाठी के चलते ही इकोलिंक और बर्जर आया था, क्योंकि वो उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक अगर गांव का आदमी अगर आगे बढ़ जाता है तो वो कैसे अपने गांव का व्यवस्था सुधार सकता है, आप इस पर सोचेंगे तब आपको पूरा बात समझ में आएगा। बर्जर कोई अपने मन से नहीं आया था, इकोलिंक अपने मन से नहीं आया था, फिर भी उन लोगों का शुक्रिया है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा शुक्रिया उस त्रिपाठी का है जो त्रिपाठी कहते थे कि क्रिस्टल क्लियर आवाज रतन सराय के ट्रेनवा के 8 बजिया मेल के हमरा आओ, और वो रतन सराय को अब तक नहीं भूले हैं, वो बेलसड़ को नहीं भूले हैं। क्या क्या लग गया है, क्या क्या लगने वाला है? पंखे लग गए हैं, लाइट दिखाइए ना, कहाँ है? एक दो आइए ना, क्लासरूम कहाँ है? इधर पंखा होगा, दिखाइए, यहाँ से मोबाइल घुसा के दिखाइए। ये कार्यालय है, इसमें भी पंखा जो लगा हुआ है देख लीजिए, ये पंकज त्रिपाठी का है। अगला आइए, क्लास खुला हुआ है, इधर वाला क्लास आइए, चल दिखाते हैं आपको बढ़िया। ये सब, ये गेट का ही पेंट वही, गेट भी वही लगवाए हैं, ये गेट भी, हाँ गेट लगा हुआ था, पेंट ये करवाए हैं, बाहर का गेट वो लगवाए हैं, बाकी पूरा पेंट करवाया गया है, और पंखा वंखा सब वही लगवाए हैं। लाइटों को नहीं लग रहा है, लाइट तो इसमें था ही नहीं। ये है टैगोर कक्ष क्लास 8 का। इसमें जो ऊपर दिखाइए पंखा जो लगा है, एकदम नया नवेला पंखा, 1 2 3 4 और 5, ये 5 पंखा पंकज त्रिपाठी ने लगवाया है। सिर्फ इस क्लास की बात है, पूरे विद्यालय में उन्होंने पंखा लगवाया है, पूरे विद्यालय का रंगाई पुताई करवाया है, पूरे विद्यालय का एक तरीके से कहा जाए तो जीर्णोद्धार कर दिया है। ऊपर भाई साहब रंजन जी ने बताया कि लाइब्रेरी का जो वो है वो आ चुका है, कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा पीने का ठंडा पानी का व्यवस्था है ना, उसके अलावा भी कुछ हुआ है जी? उसके अलावा भी चल रहा है उनके मन में कि हाँ कुछ और अलग से किया जाए बच्चों के साहब तो पूरा खुश हो गए। अरे मास्टर साहब का पूरा जवार पथार खुश हो गई बाबा। एमे लड़का जो पढ़े आवत रहे ओकनी के खुशी के तो ठिकाना नहीं है। ओकनी के तो ये फील आवता है कि अरे हम कोनो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दें, वो व्यवस्था ओकनी के गर्मी से राहत मिलता है। चाहे अब टीचर लोग के भी अंदर थोड़ा सा ये आइल बा हाँ कि अब हमरो करे के चाहिए, अपन 100% देवे के चाहिए। बढ़िया से पढ़ाओ जी, एक आदमी सब कुछ बदल दलस ना जी, माहौल बदल ना दलस लेकिन बदल रहा बा। जी बदल रहा बा। चलिए हम लोग आपको बाहर दिखा के फिर खत्म कर देंगे। बार बार आपको ये दिखाना इससे जरूरी है क्योंकि हर शहर से कोई बड़े लोग निकलते हैं, किसी भी क्षेत्र में निकलते हो उनके पास अथाह संपत्ति, अकूत संपत्ति आता है, लेकिन वो क्या करते हैं। आप यहाँ जाइए चौबे और वहां से इस बिल्डिंग को दिखाइए। ये बिल्डिंग का दिखाना इसीलिए जरूरी है ताकि कोई पंकज त्रिपाठी फिर कभी ऐसा कोई काम करे तो हम जैसा अदना आदमी आकर ये दिखाए और उन लोगों के अंदर उनके मन को जगाए कि भाई साहब अगर आप भी कहीं पहुंच गए हैं तो आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि आपका जो विद्यालय है, आपके गांव जवार का कोई ऐसा चीज है और अगर आप सक्षम हैं तो आप करके दिखाएं। आप ये स्कूल देखते रहिए और देखकर बंबई में कहीं किसी के फिल्म की शूटिंग कर रहे पंकज त्रिपाठी को शुक्रिया कहिए कि उन्होंने जो ये किया है वो वाकई में शानदार है। आप देख लीजिए कितना शानदार लग रहा है। हम बाहर चलकर भी दिखाएंगे और तब आपको समझ में आएगा कि हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं। ये वही विद्यालय है जिसको पंकज त्रिपाठी ने बनवा दिया और ऐसा बनवा दिया कि यहाँ का माहौल बदल गया, पूरा पंखा लगवा दिया। हम जानते हैं कि बिहार के सरकारी विद्यालयों के किसी भी क्लास में ना लाइट होता है और ना पंखा होता है, लेकिन अगर गोपालगंज के बेलसर के किसी विद्यालय में लाइट और पंखा लगा हुआ है तो पंकज त्रिपाठी को शुक्रिया कहना बनता है। इसीलिए बनता है क्योंकि अगर वो आदमी नहीं होता तो ये सब कुछ नहीं हुआ होता। बाहर से इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको एक बार नजारा भी दिखे कि हाँ पंकज ने क्या किया है और पंकज ने क्या सोचा था। यहाँ भी देखिए उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलसर बरौली गोपालगंज लिखा हुआ है और बाहर से ये तस्वीर दिखानी बहुत जरूरी है ताकि आपको भी समझ में आए कि पंकज जी ने अपने गांव का कितना ख्याल रखा है। और जिस पंकज त्रिपाठी को आज पूरा देश जान गया है वो पंकज त्रिपाठी अपने इस विद्यालय को नहीं भूले। दिखाइए इसको, ये रहा वो विद्यालय ऊपर तक और ये विद्यालय पंकज त्रिपाठी के उस काबिलियत और उस मेहनत की देन है जिन्होंने एक और चीज यहाँ पे एक चीज छोड़ दी हम संजन जी भाई, CCTV लगा है वो कितना CCTV 4 कैमरा लगा है बड़का बड़का ऑफिस में। जी बायोमेट्रिक भी लगने वाला है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस वाला जी वो भी आप ही लोग लगवा रहे हैं। जी बिल्कुल उसको लगवाना है कि ताकि टाइम से लोग आए क्योंकि सरकारी स्कूल के टीचर लोगों का जो हाल है आपसे थोड़े छुपा है। बदल दीजिएगा पूरा, कोशिश तो रहेगा सर।
कितना सीसीटीवी लगा होगा? क्योंकि स्कूल को हम नहीं बदल रहे हैं, बच्चों के भविष्य बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आहा, कितना सीसीटीवी लगा होगा? 4 कैमरे बाहर लगे हैं, हाँ। 2 अंदर लगे हैं। 6 कैमरे लगा दिया गया है। जी, जी। हमको लगता है ये पहला सरकारी स्कूल होगा जो ऐसा हुआ होगा बिहार में। चलिए ये लास्ट यहाँ खत्म कर दे रहे हैं। पंडित बनारस तिवारी हेमवंती देवी फाउंडेशन वेलकम्स यू। फिर वही बात, हम मिडिल क्लास लड़के जब बहुत बड़ा कुछ कर जाते हैं तो अपने माँ बाप का नाम चाहते हैं कि कहीं बाहर ऐसे ही शिलापट्ट पर छपा हुआ हो और हम इस बात को लेकर गर्व कर सके कि ये हमारे माँ बाप हैं। पंकज त्रिपाठी को फिर से शुक्रिया। हम उनके जिला के हैं, यही खतरा हमारा खातिर तो बहुत गर्व के बात बा। पंकज जैसन लोग बाहर निकलो, अपना देश के, अपना जवार के, अपना क्षेत्र के नाम रोशन करो। आ कोनो ऐसा विद्यालय लौक जाओ तो ओकर जीर्णोद्धार करके ई साबित कर देवलो कि उन लोग के मन के जो मतलब वो माटी अभी भी याद बा, जो माटी वो लोग के पैदा कैलस। खत्म करता नहीं, हमारा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।